व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे रोहित शर्मा मूव्स टू नंबर 5 पोजीशन इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। हिटमैन इज स्पीकिंग एट द एज ऑफ 37। भाई साहब हिटमैन है वो भाई, धो उड़ाता है। जिस विकेट पे बाकी प्लेयर धराशायी हो जाते हैं वहां पर भी गोडा टेक टेक के भाई साहब ऐसे ऐसे शॉट मारता है, चाहे श्रीलंका हो चाहे वर्ल्ड कप हो। तो भाई ह्यूज रिस्पेक्ट है और वो कमाई है बंदे ने। रिस्पेक्ट कभी भी ऐसे नहीं मिलती खैरात में। राजा के बेटे को भी इज्जत नहीं मिलती है जब तक कि वो कुछ करके नहीं दिखाता है, वरना तो प्रजा भी मन ही मन में गाली बकती रहती है। ये वाली बात है, सही कह रहा हूं मैं। देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अगर कोई आपसे पूछे कि मौजूदा इंडियन टीम का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो बिना झिझके खुल कर कह दीजिएगा कि गुरु रोहित शर्मा जी। हाँ, रो जो है वो हिट है और जबरदस्त हिट है। क्या हिट है, मतलब यार गजब की कहानी है। कैप्टन रोहित शर्मा इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है उनका, मतलब जबरदस्त तरीके परफॉर्मेंस है। रोहित शर्मा हाल फिलहाल में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई, ओडीआई रैंकिंग आई और इन सारी रैंकिंग में सबसे ज्यादा जलवा जलाल किए थे। मतलब 37 साल के रोहित, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या बाकी जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन सब से आगे चल रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा की रैंकिंग जो है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि रोहित 2021 तक टॉप पर चल रहे थे। 19, 20, 21 से बढ़िया चला था, लेकिन 21 के बाद एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला था। कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन फिर वर्ल्ड कप में रोहित ने अपने आप को कमबैक करवाया और एक नया टेम्पो सेट किया, और जिसके बाद लोगों ने कहा कि यार शर्मा जी के लड़के जैसा कोई भी नहीं है, और ये दिख रहा है। आईसीसी की जो नई टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 5 में रोहित शर्मा की जगह बनी है। रोहित सितंबर 2021 के बाद पहली बार टॉप 5 में पहुंचे हैं। हालांकि टॉप 10 में और भी खिलाड़ी हैं, जिसमें विराट कोहली का नाम है, जिसमें यशस्वी जायसवाल का नाम है, और ये उम्मीद की जा रही है कि जायसवाल, रोहित, विराट जब बांग्लादेश के सामने उतरेंगे तब फिर ये मौज काट देंगे। कई और भी खिलाड़ी हो सकते हैं जो शायद इस रैंकिंग में आगे अपना नाम कमा ले, लेकिन फिलहाल जो आईसीसी रैंकिंग है उसमें इंडिया की तरफ से अगर टॉप 5 में कोई खिलाड़ी है तो उसका नाम रोहित शर्मा है। फिलहाल आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में 5 नंबर पर रोहित है, 6 नंबर पर जायसवाल आ जाते हैं, 7 नंबर पर विराट कोहली की जगह बन जाती है, और 37 साल के रोहित का इकलौते इंडियन होना जो टॉप 5 में है ये काबिले तारीफ है। वैसे आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इंडिया की तरफ से रोहित न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि टेस्ट और ओडीआई दोनों में इकलौते प्लेयर हैं जो टॉप 5 में है। टेस्ट रैंकिंग में वो 5 नंबर पर है और वनडे की रैंकिंग में फिलहाल वो दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं। रोहित अगर सब ठीक रहा तो वो 37 साल की उम्र में पहली बार नंबर 1 प्लेयर ही बन सकते हैं। हालांकि वनडे मैचेस बहुत ज्यादा है नहीं, ऐसे में या तो बाबर आजम खराब खेलते चले जाएं या फिर जब इंग्लैंड के सामने सीरीज हो तो वहां पर रोहित ज्यादा हिट हो जाए। वैसे रोहित कर सकते हैं, 37 ना सही 38 साल में तो कर सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रोहित चल जाते हैं तो फिर एट द एज ऑफ 38 पहली बार करियर में वो नंबर 1 बन जाएंगे, और ये भी अपने आप में शायद ऐतिहासिक होगा कि कोई बल्लेबाज 38 साल की उम्र में नंबर 1 बन जाता है। लेकिन रोहित के अलावा नई पीढ़ी के बल्लेबाज जैसे कि जायसवाल, वो भी कमाल है, और जायसवाल ने भी बताया था कि उनमें पोटेंशियल कितना है। आपको याद होगा इंग्लैंड वाली सीरीज जहां पर 2 शतक 3 अर्धशतक के साथ 712 रन बनाए थे, उस सीरीज में रोहित भी चले थे, 400 बनाए थे, लेकिन रोहित क्योंकि लगातार चल रहे हैं इसलिए इस रैंक में ज्यादा ऊपर है। लेकिन अगेन कहानी वही है कि यार रोहित शर्मा अगर नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग को टच करते हैं 37 साल में, या ओडीआई में नंबर 1 बनते हैं 38 साल में, क्योंकि इस साल तो बन नहीं पाएंगे, इस साल इंडिया के ओडीआई मैचेस हैं ही नहीं, सिर्फ इंग्लैंड के साथ 2 मैच अगले साल है और उसके चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल पार्ट होगा कि 37-38 साल की उम्र में कोई आदमी नंबर 1 बन रहा है। आमतौर पर खिलाड़ी नंबर 1 अपनी कम उम्र में बनते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का पीक जो है वो उनके करियर के एंड के दौर में आ रहा है, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है, बहुत 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 तारीफ वाला है कि यार किस तरह से है। पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो 12th पे चले गए, धीरे धीरे वो टीम से बाहर हो रहे हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि बाबर ऊपर आने की जगह बाहर निकल गए हैं। लेकिन अगेन रोहित क्या 37 साल की उम्र में टेस्ट में नंबर 1, 38 में ओडीआई में नंबर 1 बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इंग्लैंड के जो रूट जो है वो नंबर 1 है, उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। इंडिया के बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, 10 टेस्ट मैच। इन 10 टेस्ट मैचेस में क्या रोहित, केन विलियमसन, डेरियल मिचेल, स्टीव स्मिथ
हैरी ब्रूक से ऊपर निकलकर नंबर 1 बन सकते हैं? इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो मुश्किल नहीं कह सकते हम, अगर रोहित की फॉर्म बहुत बढ़िया रहे। 10 मैचेस मतलब कि 20 इनिंग्स है आपके पास। 20 इनिंग्स ओ भाई साहब, अगर आप धुआं उठा देते हो, आप सेंचुरी मारते हो, दोहरा सैकड़ा मारते हो, 50-50 मारते हो, इजीली आप कर सकते हो। वो चीज आती है क्योंकि फॉर्म बहुत बढ़िया हो और मैच दर मैच रहे ना लगातार, तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली पुश होती जाएगी। बड़ा दिलचस्प रहेगा अगर रोहित शर्मा 37-38 की एज में नंबर 1 ओडीआई में भी और इसमें भी हो जाए। भाई साहब एक खुशी अलग ही होती है क्योंकि आज मुझे याद है कि मैं 2012 की या 11 की बात है, जब मैं क्रिकेट खेलता था, स्कूल में खेलता था मैं। तो स्कूल में मेरा दोस्त था, मतलब मेरे से 1 साल छोटा था, वो 1 क्लास पीछे था। मतलब मैं जब 11th में था, वो 10th में था आई गेस। तो उसने मेरे को कहा था कि रोहित शर्मा ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा, उस टाइम पर कहा था। तब देखो आप 2011 है वो, अब वो एयरफोर्स में है वो, और तो आप देखो तब कहा था। तो और आज टाइम देखो, तो वो चीज़ है, कुछ लोगों को जो क्रिकेट की समझ होती है वो पहचान लेते हैं, टैलेंट भी और वो एक रुतबा भी। क्योंकि उस टाइम पर भी रोहित शर्मा की स्टैट्स बहुत गजब थी, लेकिन वो जितने मौके मिले थे उनमें वो कन्वर्ट नहीं कर पाता बड़ी पारी में। लेकिन वो होता है ना कि क्लास और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो और आज देख लो आप, रोहित शर्मा के चर्चे ही चर्चे हैं। और वो चर्चे हो भी क्यों ना यार, दिलेर बैटिंग जिसे कहते हैं, आगे नहीं देखना कि भाई साहब कौन सा बॉलर है। स्टार्क जैसे घबराहट पैदा कर दी थी वर्ल्ड कप में। स्टार्क भी लाइक करे तो क्या करे, हर जगह चला रखा था। ये लेफ्ट आर्म के सामने दिक्कत होती है रोहित शर्मा को, लेफ्ट आर्म के सामने दिक्कत होती है विराट कोहली को। विराट कोहली ने कहा चलो आज मैं दिक्कत ले लेता हूँ आज के मैच में, आज रोहित ही कर लेगा। ले तो ये जो कहते हैं ना बॉब जी द किंग कर लेगा, और वो एटीट्यूड देखा था उसका, ऐसे किंग कर लेगा। हम तो टीम में किंग ही बोलते हैं उसको, ऐसे बोलो बिल्कुल ही निब्बो वाली हरकत है उनकी तो। लेकिन टू बी फ्रैंक, रोहित शर्मा का मुझे ये चीज अच्छा लगता है कि वो बहुत क्रिकेटिंग समझ है। और वो उन्होंने बोला था, अरे अंपायर जो है, अंपायर उनका पॉडकास्ट जब सर ने लिया था, भूल जाओ कि वो भूल जाता है। उस बंदे को जो क्रिकेट की समझ है वो बहुत वो है इन चीजों। भाई हिटमैन ओपी इन द कमेंट हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।